वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा स्तुति वन्दनं पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा पिता देवा देवा स्तुति वन्दनं येशुदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं आत्मदेवा स्तुति वन्दनं परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 106 वचन संख्या 1 से अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वह भला है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ईश्वर हमारे प्रभु भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पहला यूहन्ना के पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 8 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर प्रेम है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो ईश्वर प्रेम है उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में अगर हम पढ़ेंगे 1 अध्याय में वचन कहता है, परमेश्वर हमारे ईश्वर अपने शब्दों से सब कुछ सृष्टि किया। हालेलुया हालेलुया। सब कुछ को बनाया। हालेलुया 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 हालेलुया। सब कुछ बनाने के बाद अपने हाथों से हमारे प्रभु ईश्वर हम मनुष्य को बनाया। हालेलुया हालेलुया। और कहा सब कुछ अच्छा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु इस संसार को बनाया है, जो प्रभु आज के दिन को बनाया है, जो प्रभु हमें ये समय दिया है, आइए उस परम पवित्र ईश्वर की हम आराधना करें, उसकी जय जयकार करें, अपने जीवन के संकटों को उसके चरणों में समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ताकि हमारे जीवन के अंधकार दूर हो जाए, हमारे जीवन में जो कुछ भी परेशानियां हैं दूर हो जाए और उस प्रभु की महिमा हमारे जीवन के हर परिस्थिति में प्रकट हो जाए। इसके लिए अपने जीवन को समर्पित करते हुए, ताली बजाते हुए खुशी से हमारे प्रभु की स्तुति करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज
का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन खुशी से सब मिलके बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। गाइए प्रभु को आमीन। मिले, चाहे हो तेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो तेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का नाम। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का सब मिलके आज का दिन यहोवा ने बनाया, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। फिर से आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु का वचन कहता है, सुसमाचार में अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग सब लोग जानते हैं जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में। अपने शिष्य जब उनको पूछते हैं कि यीशु जो आपसे बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा दे रहे हैं, तब जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं वो बढ़े और मैं घट जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अपने जीवन को भी प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए, अपने आप को घटाते हुए, हमारे जीवन में हमारे यीशु को बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और हम जब प्रेरित चरित्र में पढ़ेंगे तो पौलुस और सिलास जब बंदीशाला में प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, तब उसके बंधे हुए जो बंधन वो सब कुछ खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने जीवन को भी पौलुस और सिलास जैसे समर्पित होते हुए प्रभु की स्तुति करें, ताकि हमारे जीवन के बंधन खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करके उसकी स्तुति करें। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी। मन और आत्मा को समर्पित करते हुए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। खुशी भरे दिल से, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो।
आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर। सब मिलके आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हम उसमें आनंदित हो, प्यार भरे दिल से। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथ ऊपर उठाकर हालेलुया 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 हालेलुया। और भक्ति भरे दिल से हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब स्तुति करें हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हालेलुया, तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु हालेलुया, तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी जैसे कार हो हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु हालेलुया क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए आप सभी मेरे साथ खोल सकते हैं सन्मति का सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। न्याय का दिन। जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेगा, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी
उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया? कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुमने मेरे भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मित्रों, आज हमने अभी जो सुसमाचार पढ़ा है वह संत मत्ती का सुसमाचार, जो कि न्याय के दिन के बारे में हमसे कहता है। जब हम न्याय के दिन की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहली चीज जो प्रभु हमसे पूछता है इन वचनों के आधार पर, जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों के लिए किया वह तुमने मेरे लिए ही किया है। हाँ प्यारे मित्रों, जैसे कि मदर तेरेसा अपने एक बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स उन्होंने बोला है और लिखा है, उनमें से मुझे एक कोट याद आ रहा है। वह है कि प्रभु यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना किया है, लेकिन प्रभु ये पूछेगा कि तुमने कितना प्रेम से किया है। हाँ प्यारे मित्रों, जब हम इस न्याय के दिन के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे यह नहीं पूछेगा कि हमने कितना किया, वह एक क्वांटिटी नहीं पूछता, लेकिन वह क्वालिटी पूछता है। इस दृश्य में जो न्याय के दिन के बारे में है, ईसा स्वयं को राजा और न्यायाधीश के रूप में प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु जब आए थे तो वे एक बहुत ही कमजोर, जो दूसरों पर निर्भर होने वाले एक बालक के रूप में, एक शरीर के रूप में आए थे, मांस के रूप में आए थे। लेकिन जब वे दूसरी बार आएंगे तो वे महिमा में आएंगे, एक न्यायाधीश बनकर आएंगे। और प्यारे मित्रों, जो न्याय का मापदंड है वह चौंकाने वाला है। प्यारे मित्रों, ये मापदंड में ना प्रार्थनाओं की संख्या होगी, ना धार्मिक पद होगा कि वो फादर है, सिस्टर है, बिशप है, ना चमत्कार की, बल्कि प्रेम के छोटे छोटे कार्य। आप सेंट तेरेसा ऑफ लिसियस को, आप जब उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उन्हें सेंट तेरेसा ऑफ लिसियस या छोटी संत तेरेसा इसलिए कहा जाता क्योंकि वो हर छोटी छोटी बातों में, हर छोटे छोटी जो भी वो घर के ही काम करती थी, उसमें भी वह प्रभु को महिमा देती थी। प्रभु यीशु अपने आप को भूखे, प्यासे, परदेशी, नंगे, बीमार और बंदी के साथ पूरी तरह एक कर लेते हैं। जो कुछ हम इन छोटों के लिए करते हैं वही वास्तव में हम यीशु के लिए भी वही कार्य हम करते हैं। प्यारे मित्रों, अंतिम न्याय का जो चित्र है उसमें सभी राष्ट्र एकत्र किए जाएंगे। ये क्या है सभी राष्ट्र? कोई भी इससे बाहर नहीं होगा। इसका यही मतलब है कि मतलब सभी इंक्लूड किए जाएंगे। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें कोई भी अलग अलग धर्म या कास्ट या क्रीड के बेस पर नहीं, परंतु सभी लोगों का न्याय होगा। यह न्याय जो है वह सार्वभौमिक और निष्पक्ष होगा। और प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो हम एक रूपक या एलिगरी जो हम देखते हैं वह है भेड़ और बकरी। ये दोनों साथ रहते हैं परंतु स्वभाव इनके बहुत अलग है। प्यारे मित्रों, जब आप देखेंगे भेड़ और बकरी, है ना, तो भेड़ जो होती है ना, वह अपने मालिक के, अगर एक भेड़ आगे है तो उसके पीछे पीछे सभी भेड़ें जाएंगी। जहां जहां उनका चरवाहा जाएगा उसके पीछे पीछे वो सीधे सीधे चलेगी। जबकि बकरी का आप स्वभाव देखेंगे वो कभी सीधी नहीं चलती है। तो उसी तरह से प्रभु हमें कहता है कि बाहरी धार्मिकता नहीं बल्कि हृदय की दिशा, उसके बेसिस पर जज किया जाएगा।
और मित्रों, हम एक और बात उसमें देखते हैं, वह है अनजाने में की गई भलाई धर्मी पूछते हैं कि हमने कब ये कब किया, हमने कब वो कब किया। सच्चा प्रेम एक्चुअली प्यारे मित्रों कभी भी गिनती नहीं करता, कभी भी कोई एक कैलकुलेशन नहीं रखता। उसका स्वभाव ही अपने आप वैसा रहता है कि उससे वह प्रेम बहता है, वह विश्वास बहता है। आप देखिए, जब प्रभु यीशु इस संसार में थे तो उनके कपड़े को छूने मात्र से ही लोग चंगे हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जो कपड़ा, जो वस्त्र वे धारण कर रहे थे, उनका शरीर, उनकी आत्मा उससे टच हो रही थी। तो मतलब कि ना केवल हमारे आंतरिक रूप से, परंतु वह हमारे बाहरी रूप से, हमारी हर चीजों में वह दिखाई देने लगती है और उसका असर दिखता है। और मित्रों, उसमें हम यह भी देखते हैं, प्रभु का यह जो वचन है, जहां पर अनदेखी की गई जरूरतें, बाएं के लोग भी ईसा को नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी जरूरतमंद में कभी ईसा को नहीं देख पाए। प्यारे मित्रों, व्यक्तिगत जीवन में भूखों को भोजन देना, बीमार की सुध लेना, अकेले व्यक्ति को समय देना, ये साधारण दिखने वाले कार्य हैं, लेकिन इनके मूल्य अनंत है। परिवार और समाज में घर की सहायिका या फिर सफाई कर्मी, चौकीदार के साथ सम्मान से व्यवहार, सड़क पर पड़े किसी व्यक्ति की सहायता, यही प्रभु यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं। हाँ मित्रों, चमत्कार बड़ी बड़ी चीजों में नहीं होती, परंतु उसकी शुरुआत एक छोटे से राई के दाने से होती है। प्यारे मित्रों, याकूब का वचन हमसे कहता है कि अगर हमारे कार्यों में प्रेम ना हो और हमारे प्रेम में अगर कर्म ना हो तो वे अधूरे माने जाएंगे। ईसा को खोजना है तो हमें जरूरतमंदों को देखना है। छोटे प्रेम के कार्य महान अनंत फल पैदा करते हैं। सच्ची करुणा ही स्वर्ग का पासपोर्ट है। यह सुसमाचार हमें भयभीत करने नहीं मित्रों, बल्कि जगाने के लिए हमें यह आह्वान करता है। ईसा आज भी हमसे पूछते हैं, क्या तुम मुझे पहचानते हो उन लोगों में जिन्हें तुम रोज देखते हो? यदि हम प्रेम को व्यवहार में उतारे तो हम भी एक दिन सुन सकेंगे। प्यारे मित्रों, हम अपने दिल की जांच करें, अपने दिल को टटोले। जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम कार्य करते हैं, ऐसा होता है मानव शैली में कि जिनसे हम रोज बातें करते हैं, जो हमारी रोज मदद करते हैं या जिनसे हम बंधे हुए हैं, उन सभी को उनकी अहमियत तब तक पता नहीं चलती जब तक वह व्यक्ति हमसे दूर ना हो जाए। उसकी कमी में ही हमें पता चलता है। प्यारे मित्रों, आज जब हमारे अपने जीवित हैं, हमारे साथ में हैं, तो हम छोटी छोटी बातों में भी कृतज्ञ बने रहे। छोटी छोटी बातों को हम समझ सके, हम सेंसिटिव होने पाए, हम थॉटफुल होने पाए एक दूसरे के लिए। आइए मित्रों, हम अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त प्रभु यहाँ पर उपस्थित है, उनकी उपस्थिति में हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपनी आंखें दीजिए ताकि मैं हर जरूरतमंद में आपको पहचान सकूं। आमीन। आराधना में है छुटकारा, हाँ प्रभु, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, ज्ञान से भी प्यारा। सब मिलकर गाएं। प्रार्थना करे, आराधना करे, तो अच्छा है, कितना भला है। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु अपनी इस्राएल की जनता को मिस्र की दास्तान से
बाहर छुड़ा कर लेकर आ रहे थे, तो प्रभु ने मूसा से कहा था कि फरो को जाकर कहो कि मेरी जनता को छोड़ दो ताकि वे मेरी आराधना कर सके। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपनी जनता के दुख तकलीफों से प्रभु उन्हें छुड़ाकर प्रभु की आराधना स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु ने अपनी जनता को वहां से बाहर निकाला। और जब वे बाहर निकाल कर लेकर आए, उन्होंने सबसे बड़े चमत्कार उनके लिए कर कर दिखाए। आमीन, 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 आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं जब आप प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, तो क्या प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह करेगा? जी जरूर। जो विश्वास करते हैं अपना हाथ उठाकर कहे, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तू मेरे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेगा। आमीन, 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 आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस विश्वास के साथ हम परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं बहन लूसी के लिए, जिनके किडनी के रोग से वे चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन में आपका स्पर्श हो। इनके परिवार को समर्पित करते हैं प्रभु जी, हर प्रकार के बंधनों से इनके परिवारों को छुटकारा दे प्रभु। इनके परिवार में आपकी शांति हो, आपका राज्य हो। हम प्रार्थना करते हैं बेंजामिन खचप के लिए प्रभु जी, जिन्हें हर प्रकार की शारीरिक बीमारियों से चंगाई मिले। किरण खचप को भी समर्पित करते हैं प्रभु, इनके मन के सारी चिंताओं को दूर करते हुए इनके परिवार में आपकी शांति बरसाइए प्रभु। आपकी आशीष इनके जीवन में हो, आपका हाथ हमेशा इनके परिवार में हो। हम प्रार्थना करते हैं स्नेहल मंझेला खचप के लिए प्रभु जी, पढ़ाई में और परीक्षा में सफलता दीजिए प्रभु जी, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। हम प्रार्थना करते हैं प्रणीत के लिए प्रभु जी, एक पवित्र आत्मा का विशेष अनुग्रह चाहता है, जिसके जीवन में वो चाहता है कि उसके दिल में प्रभु तेरी शांति का वास हो। उसे समर्पित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमारे परिवार को हम प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहे, प्रभु हम आराधना करने के लिए एक परिवार होकर आपके पास आए। शायद आपका पूरा परिवार इस क्षण काम में लगा हो, पढ़ाई में लगा हो और आप अकेले ही हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आपके परिवार को रिप्रेजेंट करते हो। आप अपने परिवार को प्रभु के सम्मुख रखते हुए, अपने दोनों हाथों को खोलकर रखते हुए उसकी और आराधना स्तुति करें, ताकि अपने जीवन में हम प्रभु की आशीष देख सके। वो केवल आप ही नहीं, बल्कि आपके परिवार में आपसे जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के जीवन में वह हो जाएगा। इसलिए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए आइए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु, आराधना, 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 तेरी स्तुति, 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 तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। ओ प्रभु, तेरी आशीष हमारे परिवार में हो, तेरी शांति हमारे परिवार में हो। थैंक यू जीसस, 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 तेरी स्तुति, स्तुति, आराधना, 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 आराधना। ओ हालेलुया, जीसस, 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 जीसस। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ, खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। यस लॉर्ड। खटखटाओ, खोलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। जीसस। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हाँ प्रभु जी। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, जब पौलुस और सिलास आराधना कर रहे थे, जो लोग उनको सुन के भी खड़े थे, उनके जीवन में भी प्रभु की आशीष हुई। आइए हम उसी प्रकार अपने दुखों में, अपने जीवन के संघर्ष में, अपनी वेदनाओं में, आप बिस्तर पे पड़े हो, आपके उस अवस्था में
प्रभु की स्तुति और आराधना करें, ताकि उसका छुटकारा, उसका वो आशीष, वो चंगाई आपके जीवन में आप अनुभव कर सके। हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अनुग्रह डुंगडुंग के लिए प्रभु जी, हर प्रकार की नशे की आदतों से उसे छुटकारा मिले प्रभु जी, ऐसी चीज़ों को त्याग देने की कृपा मिले प्रभु जी। योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद 5 में प्रभु आप हमसे कहते हैं, तुम्हारे होठों से मैं अंगूरी को हटा दूंगा। हाँ प्रभु जी, जो नशे की चीज़ों में अधीन है, स्ट्रगल कर रहे हैं, बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है, उनके जीवन में प्रभु यह वचन पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं दिनेश कुमार के लिए जय प्रभु जी, जिनके जीवन में वे विशेष आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रुफीना के लिए प्रभु जी, हर प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोग से उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। इस क्षण हमारे साथ जुड़े हुए हर वो भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे भाई और बहनों, आपके आंसुओं को वो देखता है, आपकी वेदनाओं को वो जानता है, आपके दुखों को उसने देखा है, आपकी आह वो सुन लेता है। जब आप अकेले हो तो प्रभु आपके साथ बैठता है। आइए उस प्रभु के निकट अपनी आंसुओं को समर्पित करें। ऐसे बहुत सारे आंसू है जो हम बहाते नहीं, लेकिन हम हमारे दिल के अंदर ही रोते बैठते हैं। उन सारे आंसुओं को प्रभु को समर्पित करते हुए, अपनी वेदनाओं को प्रभु को समर्पित करते हुए, इस आशीष के दौरान हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका स्पर्श मेरे साथ हो, आपकी चंगाई मेरे जीवन में हो। प्रभु मैं जिस अवस्था में हूँ, अंधकार में हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, पाप की अवस्था में हूँ, प्रभु इस 40 काल में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसमें से बाहर आए। वो सारी अवस्था को प्रभु आपको समर्पित करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ प्रभु तेरी स्तुति 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 आराधना। हमें पाप की दास्ता से छुड़ाने वाले हमारे प्रभु, मिस्र में से हमें निकाल कर लाने वाले प्रभु, हमारे लिए लाल सागर में रास्ता निकालने वाले प्रभु, हमारे लिए आकाश से मन्ना बरसाने वाले प्रभु। ओ प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। इस आराधना के समय, इस आशीष के द्वारा हमारे जीवन में चंगाई हो, छुटकारा हो, चमत्कार हो। तेरी स्तुति हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 दिया रबा हशिया रबा। थैंक यू जीसस 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 जीसस। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।